हाय दोस्तों, मैं संदीप यादव। आज हम आप लोगों के साथ यह जानने की कोशिश करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, और बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यताएं हैं, इन सबको। और हम लोग परीक्षा उपयोगी चीज़ जानेंगे। ठीक है, बेवजह बनावटी बातें या फिर कहानी के थ्रू या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें लोग बताते हैं, उससे कहीं हट करके हम लोग केवल और केवल, ठीक है, परीक्षा उपयोगी चीज़ों को जानेंगे, जो केवल परीक्षा से संबंधित चीज़ें हैं। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए हम जो है गौतम बुद्ध के जो इन्होंने धर्म चलाया था, बौद्ध धर्म, क्या चलाया था? बौद्ध धर्म को चलाया था। तो बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मतलब हम ये कह सकते हैं जन्मदाता, उसको आगे बढ़ाने वाला, उसको आगे ले जाने वाला। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म बहुत बार पूछा है परीक्षा में, बहुत बार पूछा है, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 दे देगा, 562 दे देगा, 663 दे देगा, ठीक है, ऐसे करके वो कंफ्यूजन में देता है। ठीक है ना। तो 563 ईसा पूर्व आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 563 ईसा पूर्व। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जब ये गौतम बुद्ध बचपन में थे तो इनको बुद्ध या गौतम बुद्ध नाम से नहीं पुकारा जाता था। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जैसे हम आप लोगों में क्या है, जैसे हम लोग का प्रारंभिक नाम होता है, वैसे इनका भी प्रारंभिक नाम जो था वो सिद्धार्थ ही था। ठीक है। अगर जन्म स्थान के बारे में अगर हम बात करते हैं, इनका जो जन्म स्थान था वो कपिलवस्तु, जो बिहार में पड़ता है, कपिलवस्तु लुम्बिनी वन था। ठीक है, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे शुद्धोधन, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। प्रधान का मतलब हम ये कह सकते हैं ग्राम सेवक। क्या थे? ग्राम सेवक थे। ठीक है, और माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी था। अगर पिता जो है ग्राम सेवक या ग्राम प्रधान है तो माता भी किसी न किसी उच्च कुल से रहेगी। तो जो माता थी वो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। किस गणराज्य की? कोलीय गणराज्य। तो ये तो नहीं कभी पूछता है बहुत ही बड़े एग्जाम्स में, यूपीएससी या फिर एसएससी के सीजीएल वगैरह में ये पूछ देगा कि उनकी माता किस कुल से या फिर कुछ किस से रिलेट रहती थी। तो कोलीय गणराज्य से करती थी, या फिर सीधे सीधे वो पूछता है जैसे कि माया देवी। ठीक है, क्या पूछता है? माया देवी पूछता है। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनके माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। और इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, देखिए हमारे यहाँ पे एक कहावत होती है कि माई मरे मौसी जिए। क्या है? माई मरे मौसी जिए, यानी कि जो मौसी का प्यार है, ठीक है, वो काफी ही गहरा होता है। अगर माँ चली जाए भी तो मौसी उसे क्या कर लेती है? एडॉप्ट कर लेती है, गोद ले लेती है और उसे माँ के जैसा प्यार देती है। ठीक है, तो उसी कहावत पे इनके जो जन्म के 7वें दिन ही माँ का देहांत हो जाता है। जब गौतम बुद्ध 6 दिन बीता हुआ होता है और 7वां दिन जब आता है तो इनकी माँ का क्या होता है? इनकी माँ जो माया देवी हैं, इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, अब अगर इनका देहांत हो जाता है तो गौतम बुद्ध का जो है, इनका जो लालन पालन होता है वो प्रजापति गौतमी, इन्हीं की मौसी थी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा इनका क्या होता है? लालन पालन होता है। ठीक है, एक इसमें कहावत है कि जब गौतम बुद्ध छोटे थे तो इनके पिताजी, जैसे बड़े थे, तो इनके पिताजी एक ज्योतिषी टाइप को अपने घर को बुलाए और पूछे कि हमारा जो बेटा है, इस बेटे का भविष्य क्या है। तो उस ज्योतिषी ने बताया था या तो ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। ठीक है, ऐसा उसने क्या किया था? इनके साथ किया था। इन्होंने सोचा कि हम इसको ऐसा सुखों में, मतलब ऐसा वातावरण देंगे कि यह हमारा बेटा जो है सन्यासी ना बने, क्योंकि उनका इकलौते संतान थे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा हम ना करके इनको क्या करें, इनको ऐसा मतलब वातावरण तैयार कर दें कि ये क्या हो, कि सन्यासी ना बने। ठीक है, तो इनका विवाह उन्होंने क्या किया? 16 वर्ष में ही कर डाला। किसमें कर दिया? 16 वर्ष में किया था। इनका विवाह जो है 16 साल में किया था। ठीक है, तो इनका जो है 16 वर्ष में क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है।
ठीक है। इनके पत्नी का जो नाम है यशोधरा है, ठीक है। यानी यशोधरा के साथ इनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। अब क्या है कि इनके जो पिता थे वो सोचे कि अगर इसकी जो हम अपने पुत्र यानी कि सिद्धार्थ का अगर विवाह जो है कि एक सुंदर स्त्री से करा देते हैं, ठीक है, तो वह शायद सन्यासी न बने। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर स्त्री के साथ करा देंगे तो वो शायद उसके माया मोह में फंस जाएगा और क्या करेगा, अपना सन्यासी जीवन त्याग देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, जो होनी है वो होगा ही होगा, उसको होने को कोई टाल नहीं सकता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, ठीक है, हमारे दादी या फिर हमारी माँ या फिर हमसे जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं अगर जो होनी है तो वो होगा ही होगा, किसी न किसी तरीके से वहां तक लेके आपको जाता है, ठीक है। तो इनका जो विवाह था एक सुंदर कन्या से क्या किया जाता है, जो यशोधरा थी। यशोधरा के अन्य नाम भी हैं, अन्य नामों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना, ठीक है। ये जो तीनों नाम है ये काफी परीक्षा में आता है। क्यों आता है, क्योंकि यशोधरा तो सबको पता होता है, लेकिन गोपा किसी को नहीं पता होता है, बिंबा किसी को नहीं पता होता है और भद्रकच्छना भी किसी को नहीं पता होता है। तो इसलिए तीन नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो आप जो है परीक्षा उपयोगी है, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। समझ में आया ना। अब हम बताएं आपको कि यह सन्यास का आ जाता है कि अब सन्यास ये कैसे लेते हैं, सन्यास ग्रहण कैसे करते हैं, ठीक है। इनके जो पिता होते हैं, इनके जो पिता हैं शुद्धोधन, ये अब देखते हैं कि बेटा बड़ा हो चुका है, ठीक है। बेटा जो है इनका बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब बड़ा हो गया है तो अभी कुछ ऐसा जो है कि इसके ऊपर भी क्या किया जाए, इनका बेटा जो है कि 28-29 साल का हो चुका है तो इनके ऊपर भी जिम्मेदारी हो, ये भी कुछ संभालें। और उनको भी पूरा का पूरा विश्वास हो जाता है कि यह जो है अब ऐसा कार्य कुछ नहीं करेगा, सन्यास ग्रहण करेगा, क्योंकि विवाह भी हो गया, बेटे भी हैं, ठीक है, और पत्नी के साथ अच्छे से सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है। तो अब सोचे कि कुछ इसको भी क्या करें, अपने पारिवारिक जीवन का कुछ आनंद उठाने दें। तो ये किसी कार्य से कहाँ चले जाते हैं, किसी रिलेशन में चले जाते हैं। तो जब रिलेशन में चले जाते हैं तो ये अपने सारथी चन्ना, इनका एक सारथी मतलब जो रथ को हाँकने वाला होता है, सारथी चन्ना के साथ भ्रमण करते हैं अपने एरिया को, ठीक है। जो उनका साम्राज्य था, ठीक है, उसको क्या करते हैं, भ्रमण करने के लिए लेके जाते हैं। तो चन्ना भी तैयार हो जाता है, क्योंकि भाई उस एक सारथी है, उसका काम ही है कि राजा यानी राजकुमार हैं तो इनको क्या करें, घुमाए फिराए। तो वो लेके जाता है बाहर, ठीक है। देखिए हम तो ये कहेंगे कि चन्ना जो है, ठीक है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है गौतम बुद्ध के सन्यास ग्रहण करने में, ठीक है। अब हम बताएंगे कैसे वो सन्यास ग्रहण में बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है। चन्ना ना होता तो शायद गौतम बुद्ध को इस चीज का क्या होता, आंकड़ा ही नहीं लगा पाते कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि वो 4 दृश्य क्या है, ठीक है। गौतम बुद्ध को जो है 4 दृश्य देखने को मिलता है। क्या मिलता है, 4 दृश्य। पहला दृश्य जो था वो बुढ़ापा था, दूसरा दृश्य वो था रोग था, तीसरा दृश्य जो था वो मृत्यु थी, और चौथा दृश्य था सन्यासी, ठीक है। क्या था, सन्यासी था। चौथा दृश्य क्या था, सन्यासी। चलिए अब हम चारों पे बात करते हैं। जब चन्ना रथ हाँकते हुए आगे निकलता है तो पहली बार उनको क्या दिखता है, ठीक है, पहली बार एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। बूढ़ा व्यक्ति ऐसे डंडा लेकर के ऐसे लटक करके, ठीक है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, अरे चन्ना चन्ना ये कौन है, ठीक है। चन्ना कहता है, अरे महाराज आप नहीं जानते हैं, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। बोलते हैं इसको हुआ क्या है, बोले कि ये बूढ़ा हो गया है, इसकी उम्र आगे बढ़ चुकी है। तो वो कहते हैं कि अरे ऐसा तो मतलब ये तो आपके भी साथ होगा महाराज, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी इसके जैसे हो जाएंगे, आपके भी शरीर में जान नहीं होगा। कहते हैं सही में ऐसा होगा। अब गौतम बुद्ध का क्या होता है, दिल थोड़ा इस सांसारिक मोह माया से दूर हट जाता है। चलिए अब दूसरे दृश्य की बात करते हैं। दूसरा दृश्य है रोग। क्या है, रोग है। एक व्यक्ति खाट पर सो करके, ठीक है, एक अपने अंतिम, मान लो कि अंतिम चीजों को क्या करता है, दर्शन करता होता है, ठीक है। उसको लगता है कि अब हम मर जाने वाले हैं, हाँ, लंबी सांसें ले रहा होता है और पूरे रोग से ग्रस्त होता है। तो गौतम बुद्ध उसको अपने सारथी चन्ना से उसके पास रोकते हैं, कहते हैं अरे चन्ना ये बताओ ये कौन, ये क्या है। तो कहता है यह एक रोगी व्यक्ति है महाराज, अब ये जो है अपने जो है कि अवस्था को पार कर चुका है और ये इसको रोग हो चुका है। तो कहता है क्या यह रोग सबको होता है। तो चन्ना कहता है हाँ महाराज, एक न एक दिन हमें भी होगा और आपको भी होगा।
अब जो है गौतम बुद्ध भगवान का जो है कि बिल्कुल हृदय पिघल जाता है और ये कहते हैं ये सब हम मोह माया में फंसे हुए थे कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारे शरीर बहुत अच्छी है, ठीक है। तो फिर अब तीसरा दृश्य अब उसके पास आते हैं मृत्यु। तीसरा दृश्य दोस्तों बहुत ही भयानक है, ठीक है। एक मृत व्यक्ति को सजा करके लोग जो है उसको अपने कंधे पर लेकर के शमशान घाट की तरफ चलते हुए मिलते हैं। तो रास्ते में उनका रथ भी मिलता है। तो चन्ना से कहते हैं अरे चन्ना ये कौन है? तो कहते हैं यह एक मृत शरीर है महाराज, इसको जो है मर गया, इसके घर वाले इसको सजा करके कहीं पे लेके जाएंगे और उसको दफनाएंगे, फूंक देंगे, ठीक है, और उसको भूल जाएंगे। अब कहते हैं कि ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होगा? कहता हाँ महाराज, आज नहीं तो कल हम भी मरेंगे, हमारे घर वाले भी हमें ले जाके कहीं ना कहीं फूंक देंगे, दफना देंगे। कहता है सच में? वो कहते हैं हाँ सच में महाराज, ये आज नहीं तो कल हमारे साथ भी ऐसा होगा। अब एकदम गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं कि इस संसार में केवल दुख ही दुख है, दुख के सिवाय कुछ नहीं है, ठीक है। चौथा दृश्य एकदम यू टर्न ले लेगा। अब यहाँ से गौतम बुद्ध भगवान की लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। एक चौथा दृश्य जो है वो आता है एक सन्यासी का। क्या आता है? एक सन्यासी का। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहना होता है, अपने कंधे में जो है कि वो बीड़ा वगैरह धारण किया होता है, खूब गाता हुआ खुश था, एकदम हंस रहा था, हाँ हंस रहा था, गा रहा था, आगे चल रहा था, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत खुश है। गौतम बुद्ध भगवान चन्ना से पूछते हैं अरे चन्ना ये इतना खुश क्यों है? कहता है भगवान अरे महाराज इसको भगवान का दर्शन है, ये एक सन्यासी है, ये भगवान के देखिए राम 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 कर रहा है, गाना गा रहा है, भगवान भजन कीर्तन कर रहा है, इसको भगवान मिल गए हैं। कहते हैं हाँ सच में? ये है क्या? बोलते हैं सन्यासी। तब गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं, उनके अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है? सन्यासी बनना है। क्या बनना है? सन्यासी बनना है। अब उनके पास तो फोन कॉल थे नहीं कि उनके पिताजी गए थे बाहर, ठीक है, किसी रिलेशन में, तो उनको फोन करके बताएं कि हाँ डैडी मैं सन्यास ग्रहण करना हूँ, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो अब वो बिना किसी को बताए, ठीक है, अपने घर से निकल जाते हैं। और किस तरफ निकल जाते हैं? सन्यास की तरफ। जब उनके पिता आते हैं वापस तो उनको पता चलता है कि मेरा पुत्र क्या कर गया? सन्यास के लिए निकल गया। बहुत उनको उनके दिलों को आघात पहुंचता है, उनको चोट लगती है कि अगर हम ना जाते तो हमारा पुत्र सन्यास ग्रहण नहीं करता। लेकिन शायद उनको जो है ये नहीं पता था कि जितना वो उसको अपने महल में रख करके वो शायद जो उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाते गौतम बुद्ध भगवान, वो उपलब्धि वो बाहर जा करके यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उनके स्ट्रगल पीरियड के पास चलते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान 29 साल के अवस्था में अपने घर को छोड़ते हैं और कैसे इतना बड़ा नाम होता है और एक धर्म को आगे बढ़ाते हैं, जो धर्म चीन में, ठीक है, और चीन में, श्रीलंका में और भूटान में, फिर उसके साथ भारत में, ठीक है, और भी अन्य देशों में जो है कि बढ़ता है। समझ में आ रहा है? म्यांमार वगैरह सब जो है कि आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ तक पहुँच जाता है, इंडोनेशिया में, ठीक। तो इतने सारे देशों में उनका जो है चला जाता है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं उनकी स्ट्रगल पीरियड को। गृह जो 29 साल में जो है अपने गृह त्याग कर देते हैं। इसको बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, इसको जो है बौद्ध ग्रंथ में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग को बोला। जब गौतम बुद्ध भगवान गृह त्याग दिए तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, यानी वो घर को क्या कर दिए? त्याग दिए। बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, ठीक है। गृह त्याग के बाद वैशाली के एक गुरु थे, उनके अलार कलाम, बहुत सब कुछ शिक्षा दिए थे, साख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसका? साख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनको लगा ये बहुत बड़े गुरु हैं। देखिए अगर वो गृह छोड़ देते, आप ही घर से कहीं जाते हैं, मतलब हम भी आए हैं वाराणसी पढ़ने को, तो अगर हम आए हैं तो हम किसी न किसी गुरु को आएंगे या किसी कोचिंग में या संस्था में जाएंगे अपने चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि हमारा भी एम है पढ़ लिख करके नौकरी पाना, इनका भी एम था ज्ञान प्राप्त करना। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी न किसी को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये जो है गौतम बुद्ध भगवान अलार कलाम नामक व्यक्ति के पास जाते हैं। ये बहुत फेमस थे वैशाली में, ठीक है। इनके यहाँ जो है साख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको अभी भी जो है शांति नहीं होती है। कहते हैं हमें क्या मिला? कुछ नहीं, एक तो साख्य दर्शन ही मिला ना,
हमें और भी कुछ करना है, अभी ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चले जाते हैं। वैशाली के बाद वो उरुवेला जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उरुवेला। वहां पे इनके 5 दोस्त मिलते हैं, 5 दोस्त जो इनके साथ रहते हैं। क्या क्या नाम था उनका? कौंडिय। क्या नाम था? कौंडिय, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। क्या नाम था? कौंडिय, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ये लोग पहले से ही क्या कर रहे थे? ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या कर रहे थे? ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे। तो ये क्या है? इनके साधक हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? कठिन तपस्या करते हैं। उसके बाद 35 साल में, ठीक है, 29 साल में घर छोड़े। 35 साल में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जो फाल्गु नदी है, ये हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हिंदू धर्म में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए जाते हैं बताइएगा। फाल्गु रिवर, ठीक है, यानी फाल्गु नदी जो थी जिसका नाम निरंजना बताया गया ग्रंथों में, उसके किनारे पीपल वृक्ष, पूर्णिमा की रात, ठीक है, बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति होता है, यानी कि ये ज्ञान की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। गौतम बुद्ध भगवान ज्ञान की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से इनको जाना जाता है, यानी ये अभी ये सिद्धार्थ नहीं होते हैं, अब इनका नाम बुद्ध, क्योंकि ये बुद्धि को प्राप्त कर लिए, सद्बुद्धि इनके अंदर आ गई और इनका नाम बदल नहीं जाता है और अब इनका नाम क्या बन जाता है? बुद्ध। और इन्हीं के नाम पर बौद्ध धर्म चलता है और गौतम बुद्ध के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। और स्थान था बोध गया, इसी के नाम पे उस स्थान का नाम क्या पड़ जाता है? बोध गया। बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ का पुराना नाम था ऋषिपत्तनम, यानी ऋषियों का पत्तन, ठीक है, ऋषिपत्तनम, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण जो था उनका घर को क्या करना था? त्याग। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सारनाथ में ज्ञान देते हैं धर्म चक्र प्रवर्तक। उपदेश की भाषा जो थी पाली। ये सी टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की उपदेश की भाषा क्या थी? पाली प्रतिशत था उसमें ऑप्शन में, तो पाली पे आपको टिक लगाना था, क्योंकि मैं उसको पढ़ा था तो मुझे याद है, और भी एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती, कोसल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पे दिया था। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन में ऑल यानी कि घंटी को दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक जरूर पहुंचे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा चैनल जितना ग्रोथ करेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम, ठीक है, आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। हम आप लोगों को जो है एक बहुत ही विशेष खुशी की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारा चैनल 250 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है। आप लोग इतना जल्दी ग्रो कराए हैं 7 डेज में, केवल 7 दिनों में यह उपलब्धि हमारे साथ है, ठीक है। अगर ऐसे ही हमारा चैनल ग्रो करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं बहुत हार्ड वर्क करता रहूंगा और अच्छी वीडियो लाता रहूंगा नॉलेज के साथ। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।